जिले के देवली में प्रशिक्षु आईपीएस वंदिता राणा की ओर से मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में प्रेस क्लब की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष अमितेश भारद्वाज ने की। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पुलिस थाने बुलाकर प्रशिक्षु आईपीएस वंदिता राणा ने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर बैठक में घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही उक्त अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की गई है। देवली डीवाईएसपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसी को लेकर देवली शहर के सभी पत्रकार वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सवाल किया कि आप लोग कौन हैं। मीडिया कर्मियों ने जब अपना परिचय दिया तो उन्हें अचानक बड़ी बदसलूकी करते हुए बाहर निकल जाने रोका। इसको लेकर सभी पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद सभी पत्रकार संगठन और देवली प्रेस क्लब की कल एक बैठक रखी गई, जिसमें श्रीमती वंदिता राणा आईपीएस प्रशिक्षु के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं जालौर के भीनवाल शहर में भूमाफियाओं की ओर से बेखौफ होकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक मामला करड़ा के 4 रास्ते का है, जहां पार्क की जमीन पर दबंग लोगों ने जबरन पेड़ पौधे काटकर कब्जा करने का प्रयास किया है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, जहां वीडियो में दबंग महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब क्षेत्रवासियों ने पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया है। कॉलोनी में हमारा बगीचा दिया हुआ है हमारे कॉलोनी को, और कल सुबह 10 बजे 50-60 आदमी आए थे जुआरिया और लाठी लेकर के, और हमारी औरत थी, और तो कोई वहाँ थे नहीं, मैं अकेला ही था वहाँ। तो ये लोग आए, औरतों के कपड़े फड़वा दिए, औरतों के साथ तड्डा मुक्की की और थप्पड़े मारी। और जब हमने रोका में, भाई साहब आप क्यों कर रहे हो वैसे, तो कि हमारा प्लॉट है, ये बगीचा नहीं है। क्योंकि ये तो बगीचा है, हमारे पट्टे में दिए हुआ है बगीचा, तो इसका नहीं बगीचा, जब पुलिस को फ़ोन कर दे, तेरे करना वैसा कर ले। तो जब पुलिस आई तो मेरे को भी पकड़ लेके आ गई, और हमारी औरतों को गाली गलौज भी पुलिस ने की थी। जो पार्क के अंदर पड़ोसी है, उनके अंदर स्पष्ट रूप से उसको बगीचा दर्शाया गया है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस बगीचे को हड़पने की नीयत से कल जो अंदर रह रहे थे, उनके पौधे वगैरह लगाए हुए थे, उनको हटाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ, हथियारों के साथ, मजदूरों के साथ, गुंडों के साथ आए, वहाँ बदतमीजियाँ की, औरतों के साथ बदसलूक किया गया। कॉलोनी के अंदर ज़बरदस्त दहशत का माहौल है, और ये प्रभावशाली लोग, ताकतवर लोग इस प्रकार से गरीब लोगों को जीने नहीं देंगे। नगर पालिका चेयरमैन वगैरह ने मिल करके इस करड़ा आवासीय कॉलोनी को अंदर जो बगीचा 2002 में कॉलोनी काटी थी और प्लान में शामिल था, उस बगीचे को हड़पने के लिए इन्होंने बताया कि 1987 में हमारे नाम से पट्टा जारी हुआ। जब ये कॉलोनी भी सन 2000 में कटी थी और मास्टर प्लान के अंदर जब यहाँ बगीचा जारी हुआ था, तो इनको 87 के अंदर पट्टा कैसे जारी हो गया, और 87 में ये कह रहे हैं पट्टा जारी हो गया, तो इनको पहले से 13 साल पहले कैसे पता चला था कि यहाँ पे हमारे पश्चिम दिशा के अंदर ये प्लॉट कटेंगे और उनके नंबर ये होंगे और उनकी साइज ये होगी। तो इनको 13 साल पहले क्या सपना आया था क्या कि इनके अड़ोस पड़ोस में इसका कोई अड़ोस पड़ोस नहीं, पट्टा जारी हुआ, ये फर्जी पट्टा है। तो वहीं बूंदी जिले के लाखेरी में श्रमिकों का 5 सूत्रीय मांगों को लेकर फैक्ट्री के गेट पर 7वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान लाखेरी सीमेंट कामगार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। कामगार संघ अध्यक्ष आशुतोष ने बताया कि श्रमिकों की मांगों को लेकर लाखेरी सीमेंट प्रबंधक मुख्य प्रबंधक को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी प्रबंधक की निष्क्रिय कार्य प्रणाली के चलते श्रमिकों के हकों का हनन किया जा रहा है। एसीसी प्रबंधन की ओर से श्रमिकों की मांगों पर अमल करने की जगह अब धरना समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ भरतपुर के सेवर क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में शनिवार को देर रात मृतक के परिजनों ने जिला आरबीएम अस्पताल में प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि शुक्रवार को खेड़ली मोड़ से गुजरते समय दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल से जयपुर रेफर के दौरान गंभीर हालत में उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजन वापस लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक के पिता ने हत्या की आशंका को लेकर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे ने उन्हें फोन पर सूचना दी थी कि उसकी बाइक स्लिप हो गई है, कोई खास चोट नहीं आई है। इस बार इनको फोन आया हो, ठीक है, और बिन ने बताया कि कच्छू ना आए, लगा लगी भाई मोटरसाइकिल फिसली और मोटरसाइकिल के न को ना लगी, कहूँ खून ना कर रहा है शरीर में और इनने ही मारो वो पुलिस वारिस में ले जाएगा थाने में ले जाके नहीं डेड बॉडी लेकर के यहाँ आए हुए ये मौचरी में रखवा दी गई कि पोस्टमार्टम से पूर्व की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूर्ण की जा रही है और जैसी रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जोधपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। राजस्थान शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षकों के वेतन में 1 और 2 दिन का वेतन कटौती करने, मार्च के 16 दिनों के वेतन को स्थगित करने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षकों के कुल वेतन में से 1 माह का वेतन आयकर चुकाने में चला जाता है, शेष 11 महीने के वेतन में अपना गुजारा चलाना उन्हें पड़ता है। इसमें 1 या 2 दिन के वेतन कटौती का निर्णय शिक्षकों को आर्थिक कमजोर करता है। इसे लेकर सरकार पुनः विचार करे। तो वहीं जालौर के सांचौर जिले की नर्मदा कॉलोनी में 5.93 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के प्रयासों से निर्माणाधीन वन को विकसित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भामाशाह के सहयोग से तेलंगाना से पौधे मंगाए जा रहे हैं। और इस मौके पर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने स्मृति वन का जायजा लिया और पौधारोपण भी किया। स्मृति वन को विकसित करने के लिए भामाशाहों के सहयोग से करीब 2000 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से बाहरी राज्यों से भामाशाह का सहयोग लिया जा रहा है। जो पौधे हाइट के पौधे लग रहे हैं सभी पौधे भामाशाह द्वारा है और फर्स्ट के द्वारा 2 लाइन इनकी लगाई, तीसरी लाइन है जो कच्चा वाकवे है उस पे गूंदा है, गूंदी है, जामुन है, खेजड़ी है, भाई ये बोर्डी नहीं, ये आंवला है और इस तरह के पौधे फलदार पौधे तीसरी रैंक पे ट्रैप के लगाए जाएंगे। सवाई माधोपुर के बोली में कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद रविवार को लॉकडाउन के चलते बाजार पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान सुबह से शाम तक दुकानों पर ताले लगे रहे। वहीं दुकानें बंद होने से कस्बा के मुख्य बाजार में सूनापन नजर आया। इस दौरान दवा की दुकानें और दूध डेयरी की दुकानें खुली रही। बौली के भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, ग्राम पंचायत चौराहा और मुख्य बाजार पूरी तरह सुनसान रहे। हालांकि वाहनों का संचालन पूरी तरह से जारी रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने गश्त लगाकर बेवजह घूम रहे लोगों को हिदायत भी दी। तो वहीं दौसा में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। जिले में फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों सहित 9 लोग बीमार हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आलूदा गांव के एक ढाणी में परिवार के लिए चाय बनाई गई थी। इस दौरान घर के लोग चाय पी चुके थे। वहीं आखिरी चाय परोसते समय चाय के बर्तन में उबली हुई छिपकली मिली, जिसके पीने से लोग बीमार हो गए, जिनमें से 2 लोग को आलूदा और 7 लोगों को दौसा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। छाप कर लीजिए, चाय में पड़ गया, हमें चाय पी बोला गया, पी लिया चाय वाय और चाय भी बाद में फिर माँ ध्यान पड़े कब बगु नहीं दो यार जिन ध्यान पड़ी फिर मान अंतर में चाय पी लिया। तो कितने आदमी परिवार? 9 आदमी है। सुबह चाय बना रख दी घुमाया, फिर रख दी जब मछली पड़ गई घुमाया, फिर पिया 5 पता 40।
तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में अज्ञात जानवर को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार को 19 केवीडी आग में अज्ञात जानवर की घुसने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तलाश में जुट गई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जानवर इधर उधर छिप गया। इसके बाद रविवार को क्षेत्रीय वन अधिकारी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक बार फिर से वन विभाग की टीम ने अज्ञात जानवर को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस जानवर को पहले भी कहीं देखा गया है। तो हमने सारों ने मिलकर के उसको जो निशान थे पक्षी थे उनके आधार पर उनका पक्षी का पीछा किया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये किसी कुत्ता प्रजाति का जानवर है। लगभग सियार से मिलते उसके पैर है। किसी प्रकार का फिलहाल उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। ग्रामीणों के बताए अनुसार हम लगभग नरमे की फसल वगैरह में पूरी रात से देख रहे हैं। सुबह भी हमने देखा है, तो ऐसा फिलहाल तो कोई देखने में नहीं मिला है कि कोई इतना खतरनाक जानवर हो। कोई वन्य जीव तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा जिले में आबादी क्षेत्र में 8 फीट लंबा अजगर आबादी क्षेत्र में घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में अजगर घुसने की सूचना कुशलगढ़ वन विभाग को दी। मामला कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के नाकदा गांव का है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। बाद में इस 50 किलो से ज्यादा वजनी अजगर को सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। बारां के शाहबाद आदिवासी अंचल में किसानों ने ज्यादातर खरीफ की फसल मक्का की बुआई की है, जिसे लेकर किसानों के चेहरे पर अब अलग ही खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बेहतर पैदावार के साथ ही कम नुकसान से किसानों को मक्के की खेती ज्यादा रास आ रही है, जिसे लेकर किसानों ने बताया है कि बारिश भी समय पर साथ दे रही है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आदिवासी किसानों को 5-5 किलो मक्के के बीज का निःशुल्क वितरण किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारी क्षेत्रीय विधायक बहन निर्मला जी के प्रयासों से इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में 7000 मिली किट्स मक्का के शहरी भाइयों को निःशुल्क वितरित किए हैं। वर्तमान में मक्का की फसल अच्छी स्थिति में है और उत्पादन भी अच्छा रहने वाला है। वहीं बूंदी जिले के केशवराय पाटन में अवैध खनन का एक मामला सामने आया है, जहां गेंडोली में चल रहे पत्थरों के अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू किए हैं, जिसे देखते हुए इंद्रगढ़ वन अधिकारी और दर्जनों वन कर्मी गंडोली में पहुंचे और अवैध खनन को रोकने के लिए कारगर उपाय किए गए। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि कुआं गांव से लाखेरी इंद्रगढ़ तक वन क्षेत्र रणथंभौर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जहां अवैध रूप से खनन होने की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए वन सीमा में अवैध खनन कार्य रोकने के लिए ट्रैक्टरों के आवागमन वाले रास्तों को जेसीबी चलाकर अवरुद्ध किया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों के गश्त एवं निगरानी को मुस्तैद भी कर दिया गया है। अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए चलाई जा रही है। पूर्व में भी 1.5 से 2 महीनों में यहाँ से 8 से 9 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, रेंज कार्यालय में जब्त है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आए दिन यहाँ से खनन की शिकायतें मिलती रहती है, तो वापस से इस पर खाई फेंसिंग करा के उसको रोका जा रहा है। तो सर, इसमें अवैध खनन वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई क्या? अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ 9 मैंने FIR लॉन्च करके और उच्च कार्यालय में संबंधित जो कोर्ट लगता है एसीएफ कोर्ट, उसमें पेश कर रखे हैं चालान। तो वही दूसरी तरफ जयपुर में एक बार फिर से वाहन चोरी की वारदातें बढ़ने लगी है। प्रतिदिन करीब आधा दर्जन वाहन चोरी के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। तो वहीं बढ़ती वाहन चोरी को देखते हुए जयपुर पुलिस ने अब वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया है। वहीं एडिशनल डीसीपी वेस्ट बजरंग सिंह ने बताया कि आला अधिकारियों के निर्देश के बाद तमाम थाना अधिकारी और स्पेशल टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। पार्किंग और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सादा ड्रेस में स्पेशल टीम गठित की गई है। वहीं समस्त थाना अधिकारी को पैदल गश्त के भी निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के बाद में हम लोगों ने काफ़ी बड़ी जो इस तरह के काम करने वाले हैं जो लोगों को पकड़ा है, और पिछले साल भर के अंदर भी इतनी बड़ी गैंग जिन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में हमने रिकवरी भी की है। और उसके बाद से हमारे ज़िले के अंदर तो पहले की तुलना के अंदर जो जनरल इस तरह की सूचनाएं होती थी उनमें काफ़ी कमी आई है। और आगे भी बार बार मीटिंग लेके और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनके लिए कार्रवाई करते रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सीकर जिले की खंडेला कस्बे की नगरपालिका स्वच्छता को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई दे रही। कस्बे के बस स्टैंड के पास उदयपुर वाटी मार्ग पर सड़क किनारे कचरे का ढेर लगा हुआ है। इस कचरे के ढेर में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और इस कचरे के ढेर से बदबू आती है, जिससे ये कचरा कई रोगों को भी अब दावत दे रहा है। यही नहीं, सड़क किनारे लगे इस कचरे के ढेर में आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है और कई बार ये आवारा पशु आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा।